अच्छा, एक भाई का सवाल है कि आप जैसे साधुओं में मेरे को कह रहे हो जो पाखंड दिखावा, इच्छा और क्रोध है, वो संसारिक लोगों में कई बार कम दिखाई देती है, क्या कारण? तो भाई खरा मैं तो पाखंडी हूं ही, पहले ही कहता हूं, मेरे में तो गुण है भाई। पहले तो अपने को देखना चाहिए ना आदमी ने। बाकी ये आप जानते हो लगभग 20-30 साल से, जब से ये क्या सोशल मीडिया कहते हैं और ये टीवी वगैरह चला है, जब से निरंतर आध्यात्मिक में बहुत भारी गिरावट आई है। महसूस कर लो आप, जगह जगह पंडे हो, पुजारी हो, महंत हो, ये हो, उनके जा करके भोग देखो महंतों के, उनके कमरे देखो, उनकी खाने की स्टाइल देखो, उनके साथ राजनीति बड़े बड़े लोग बैठ के मिलने आ रहे हैं, ये देखो। तो आजकल जो सिस्टम है सब मिलावट है, ना ब्राह्मण प्योर है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना सन्यासी, ना साधु, ना खान पान, ना कोई पानी, कोई हवा, सब दूषित है, सब के अंदर है ये चीज। तो फिर तो साधु तो वैराग्य त्यागी होता है। संसारिक आदमी तो कमा के अपना कुछ मेहनत करके चलो कोई भोग की वस्तु ले आए तो उनका हक भी बनता है। और साधु शुरू में ठीक, और बाद में थोड़ी सी माया, उसको कोई टुकड़ा मिल गया, कोई पैसे वाला मिल गया, 20-30 आदमी मिल गए, और वो भार का पैसा को एकदम जो भक्ति थी और वो भीड़ और चेले बनाने वाला सिस्टम वो उगड़ने लगता है। फिर दबा था, वो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अब तो दबा था। अब उसका सेवन करेगा, अब लोग पैरों में ज्यादा पड़ेंगे। अरे उसके पैरों में के फेमस जो साधु हो गया ज्यादा भीड़ वाला, उसके जो चेले आज बने उनके पैरों में गिरते हैं लोग, ओ बहुत बड़े संत का चेला, पता नहीं क्या होगा। तो साधु तो वैरागी त्यागी होता है, जिसकी कामनाएं मर गई। फिर कामनाएं फिर उजागर होगी तो मरी कहां थी उसकी? बाहर की बनावट में काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे को कुछ नहीं चाहिए, बस 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है। भगत माल सुना रहा है, कथावाचक भी सुना रहा है, बड़ा आसन लगा के बड़े कमरे में रहने वाला साधु भी सुना रहा है। अरे उस भगत का चरित्र तू सुना रहा है, इतना वैरागी था, इतना त्यागी था, एक बार भिक्षा के लिए जाता था, अपनी कुटिया में रहता था, कोई सामान नहीं था। तू क्या उसका सुनाने का अधिकारी है? तेरे भोग देखो, वो अधिकारी है क्या सुनाने का? आप बताओ। जब उसका आचरण नहीं है और सुना रहा है पता नहीं कितने वैराग त्याग की बात, ये पाखंड नहीं तो क्या है ये? अरे पहले वैसा बन के सुना, खाली लेक्चर नहीं, पहले अपना आचरण करके फिर अगले को कह। काम क्रोध लोभ छोड़ दो, भोग छोड़ दो, एक कुटिया ही ठीक है, धरती में सो जाओ, ये नाटक। खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरे को ट्रेनिंग दे रहा, खुद वैसा नहीं बना, दूसरे को दे रहा। आपने देखा था एक शादी थी, एक वो पैसे वाला आदमी कौन है, अंबानी कौन है, उसके शादी में जगत गुरु, विश्व गुरु, तत्वदर्शी सात प्लेट खाए खड़े थे उधर। और पहले संत ऐसे होते थे, कोई भोगी राजा उनसे मिलने आता था, गेट पर बैठा देता था, पहले ये अहंकार को त्याग के ये फौज इसको भगा इधर से, और आज नहीं कल आना। कितना फर्क पड़ गया। वो हजारों की दक्षिणा मिल रही थी और शरीर से बंधा मान बढ़ाई के लिए मैं गया, मेरे को भी
लोग देखेंगे फोटो में, रील चलेगी। एक देवराव बापा थी राजस्थान में, तो उसके लिए इंदिरा गांधी को आना था उनके दर्शन के लिए, तो उससे पहले फिर वो सर्वे करते हैं, तो एक देसी किक्कर थी बताते हैं, तो उसको वो काटना था कि यहाँ हेलीकॉप्टर मतलब उतरेगा, तो उसने मना कर दी थी, बोले इंदिरा गांधी आओ या ना आओ, बोले एक पेड़ नहीं कटेगा। उन्हीं साधुओं का जिक्र देखो, कितनी अच्छी बात बताई। कोई दिखावा नहीं, आए या ना आए। और हेलीकॉप्टर में जा रहा है तो भोगी आदमी एक संत के पास जाने का अधिकारी नहीं है, अहंकार का भरा है वो। अरे वो तो राजा को भी बैठा देते थे। क्या आज साधुओं की इतनी गलत दशा होगी? महंत बन गया, इतनी की प्रॉपर्टी, आपस में मर्डर हो जाते हैं। उचेलों ने उसको मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। क्यों गद्दी ली थी आपने? क्यों इतने चेले बनाए? एक आदमी के चेले बने, वही जेल में है, वो कह रहे जी चेले नहीं निकलने दे रहे उसको। ये अपराधी क्यों इकट्ठे करे? तू भजन करता है, पब्लिक इकट्ठी करने के लिए। अब भुगत। कच्चे आदमी का संग क्यों किया? पहले अपनी प्राप्ति करता। उसी को लोग बड़ा साधु मानते हैं। 1-1 किलोमीटर में टेंट लगते थे उस साधु के, 1-1 किलोमीटर। अपना फोटो लगवा लिया, भगवान से हटा दिया, कोई अपना चालीसा बना दिया, किसी ने अपने नाम पर रामायण बना दी, उस किताब को हटा दिया। भोग की इच्छा जो दबी थी, मटीरियल मिला तो वैराग्य खत्म, जब तक नहीं मिला वैराग्य हूं मैं। तुम अरे भगवान टेस्ट लेता, कदम कदम पर माया के टुकड़े फेंकता है। अभी बदलेगा, अभी बदलेगा, या मेरे को चाहता है। वो कोई करोड़ों में एक आदमी होता है। आज भी भगत है, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए नहीं कह रहा मैं। आज भी हैं जो कुटिया में छिपे होकर सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं। किसी भंडारे में नहीं जाते, कोई कंबल नहीं, कोई किसी उसमें नहीं जाते। दक्षिणा बट रही है। आज हम साधु में लड्डू पेड़े पे जान दे दी। किसी ने 500 का नोट दिखाया, गल हो लिया। कोई सरकारी मिनिस्टर आ रहा है, उसको माला डाल रहे हैं। किसके अधीन हो तुम? पहले चेले के अधीन, फिर इनके अधीन होगे। तो ये देखा गया है, उसने ठीक सवाल किया गया है। और गिरावट ये 20 साल में ज्यादा आई। 2 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है और 10-10 बाउंसर पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, जैसे पता नहीं कोई प्रलय होगी। और कैसी कैसी ड्रेस बदल के कैसे कैसे भौग रहे। और लोग कहते हैं गुरु जी तो भाई 10 बाउंसर खड़े थे, मेरा गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है। ये अंध भगत हमारे जैसे ऐसे भी प्रोपगंडा करते हैं। अब सुनो, कारण क्या है? कारण ये है ऊपर की शरीर की भक्ति, दिखावे की भक्ति। इधर तक वो एक पीला लाल रंग क्या लगाते हैं ये माथे पे? क्या होता है? चंदन होता है। और बड़े बड़े ये लगाते हैं तरह तरह के, हल्दी चंदन भी होता है, चंदन भी होता है। हाँ, क्या वो बड़ा लगाने से भक्ति बढ़ती है क्या? बड़ा तिलक लगाने से भक्ति बढ़ती है क्या? कोई जवाब देगा क्या? बाहर का दिखावा पूरा स्टैंडर्ड। 10-10 मालाएं, कई तो ऐसे ऐसे साधु भी देखे 15-15 किलो माला डाले घूम रहे, देखे होंगे आपने। इधर भी छाप लगा रखी है, यहां तक काला पीला, इधर भी लगा रखा है। अंदर अंदर रोया नहीं, तड़फा नहीं, वैराग्य नहीं किया, कामना नहीं गई, सब चीज फुल भरी। बस एक ड्रामा किया इतनी देर का, फिर इनके जाके कमरे देखो, इनके आदमी देखो, लेकिन वो अंदर नहीं घुसने देंगे आपको। सब सिस्टम तैयार कर रखा है, बाहर निकलेगा तो 2 करोड़ की गाड़ी। तो
तो इसका एक ही मतलब है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऊपर की बनावट, हर देर मन की भक्ति बिल्कुल नहीं, खाली कंठ तक बताने की भक्ति। हर लोग बेचारे, लोगों का तो स्वभाव है, आप जा रहे हो, अगर 20 आदमी खड़े हैं, कोई मदारी भी डुगडगी बजा दे तो आप भी खड़े हो जाओगे, 10 आदमी खड़े हैं। ये इस बेचारे की फितरत है जीव की, भीड़ को देख करके अटैच हो जाते। और फिर बड़े बड़े हैं, ये सेलिब्रिटी ये आ गया, उसको दिखाओ, ये एक्टर आ गया, ये आ गया, ये भोगी आ गया, उनका माला डाल रहे हैं, और उसने नॉन वेज का होटल खोल रखा है और उसको माला डाल रहे हैं और दिखाते हैं, भक्ति हाथ जोड़े उनको, और इतना बड़ा आदमी, ये क्रिकेटर है, ये फलाना है, दकड़ा है, कमाल है रे। रात को पार्टी में जाने लग रहे हैं। तो ये हमने देखा है, संसारिक आदमी तो बेचारा भोगी भी हो तो कमा के खाता है, वो झुक जाएगा, उसमें दीनता आ जाएगी। लेकिन हमारे जैसा एक बार माला टांग ली, ये चिन्ह लगा लिया, 2 दिन आए हुए हैं, वो भगवान बन जाता है, वो देखता भी नहीं, राधे राधे करेगा ना, निकल जाएगा। मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं बोलने का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा इससे। तो भाई हमारे बाप ने कहा आप जैसे तो हम तो देखो हैं ही, बाकी जो बाहर का दिख रहा था वातावरण, मैं तो कोई हो, अरे एक चीज बताओ, जिसने भक्ति करनी है वो गद्दीकार भीड़ से इतनी दूर रहता है, उसको एलर्जी होती है, जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त ना हो, भाग जाएगा, छुप जाएगा। वो तो चाहता है मेरी बदनामी नहीं हुई, आज किसी ने मूर्ख हरामी ढोंगी कहा, आज तो किसी ने, आज का दिन बहुत खराब निकला मेरा। हर कोई गुरु कह दे और कुछ, ये क्या मामला है? अपने से अपना तो भगवान 100 कोस दूर है और दूसरों को भगवत प्राप्ति करा रहा है। अरे कमाल है, अपने को कुछ नहीं मिला और दूसरों को कह रहा है ये काम करो, कर रहती है, मैं लिख के देता हूं, इसी जन्म में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये नाटक, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसमें जो हमारे जैसे ने ये बनावटीपन किया, तो जो असली संत थे उन पर भी श्रद्धा हट गई लोगों की। उनके पास कोई नहीं जाएगा कोई ज्ञान ले लो, एक तो वो छुपे हुए रहते हैं भीड़ को देख करके, और साथ साथ वो भी बदनाम हो रहे हैं, वो बेचारे दुख पाके भक्ति कर रहे हैं, और ये जा करके सारी जो समाज है, संत समाज, उस पर इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। तो जहां भोग है, जहां भुक्ति है, उधर मुक्ति नहीं आ सकती। दोनों चीजें एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती है, ध्यान रखना। साधु का तो अंत तक ऐसा आचरण होता है, त्याग का, वैराग्य का, भगवत प्राप्ति के बाद भी कोई पाखंड ना फैले, कोई इस टाइप की चीज ना करूं भोग की, जबकि उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कष्ट ही सहता है ताकि समाज में कोई गलत आचरण ना फैले, मेरी वजह से कोई पाखंड ना फैले। फूलों पर चल रहे हैं, आप पड़े, अरे इतनी चीज, ये गाय भूखी थी, उनका चारा तू लोगों को कह देता, अरे फूल फल हटाओ, चलो इधर से, बकवासबाजी मत करो। उन गायों को चारा डाल देते, लेकिन नहीं, पटाखे बजाओ, सवारियां निकल रही हैं, देखा होगा आपने। तो भाई इसका एक ही कारण है, अंदर की भक्ति नहीं, बाहर की दिखावा। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, जैसे रामायण के राम ने एक्टिंग की और आज वो इलेक्शन लड़ रहा है, क्या क्या बन गया वो भाई, जींस पैर रखी है, बड़ा बैग एयरपोर्ट पर लेके घूमता है। ये हालत है भक्ति की। इसलिए आपने जो किया, वो जो हमारी समझ में आया वो हमने बता दिया, तो हमारे अंदर तो गिरावट आई है भाई। अब कोई समझे ना समझे, उसने हमने क्या लेना देना। जय जय श्री राम।